इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सवाल का, और आज का सवाल वंशवाद को लेकर। राजनीति में वंशवाद की बेहद पुरानी है और दुनिया के हर देश में यही कहानी है। पुरातन काल से आज तक हमने देखा है कि कुछ अपवादों को छोड़कर राजाओं के पुत्र ही राजा और सम्राटों के पुत्र सम्राट बने हैं। खून का महत्व योग्यता से ज्यादा रहा है। योग्यता को उत्तराधिकार न मिलने से कई विशाल साम्राज्य ध्वस्त हो गए और इतिहास के पन्नों में खो गए। चुनाव आते ही अब राजनीति में भी वंशवाद का मुद्दा हर बार गरमाने लगता है। एक बार फिर से गरमा गया है। पार्टियां एक दूसरे पर वंशवाद को पनपाने के आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर देती हैं। पहले ये आरोप केवल कांग्रेस को ही झेलने पड़ते थे, लेकिन जब से बीजेपी सत्ता में आने लगी है, उनका दामन भी पाक साफ नहीं है। बीजेपी के नेताओं की दूसरी पीढ़ी विधानसभा या फिर लोकसभा में जाने के लायक हुई तो वो भी इन आरोपों से घिरने लगे। लेकिन राजनीति में वंशवाद को पनपाने के लिए जिम्मेदार आखिरकार है कौन? क्या केवल नेता इसके लिए जिम्मेदार हैं या फिर मतदाता भी इसमें सहभागी हैं? इन सब मुद्दों पर हम आज बातचीत करेंगे। दरअसल इस बहस की शुरुआत कहां से हुई, उसे समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने ब्लॉग के जरिए कांग्रेस और वंशवाद पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वंशवाद की राजनीति से सबसे अधिक नुकसान संस्थाओं को पहुंचा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ कि गैर वंशवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। देशवासियों ने भ्रष्टाचार में डूबी उस सरकार से मुक्ति पाने और एक बेहतर भविष्य के लिए मतदान किया था। जब कोई सरकार फैमिली फर्स्ट की बजाय इंडिया फर्स्ट की भावना के साथ चलती है तो ये उसके काम में भी दिखाई देता है। ये बातें प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखी। प्रधानमंत्री मोदी के आरोपों का जवाब देते हुए प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस ने नहीं, बीजेपी ने देश को बर्बाद किया। मोदी सरकार ने देश की संस्थाओं को बर्बाद किया है। मोदी जी चाहे जितना प्रताड़ित कर ले, हम डरने वाले नहीं है, आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री लोगों को बेवकूफ समझना बंद करें, ये पलटवार प्रियंका गांधी का। वहीं राहुल गांधी कई बार ये बोल चुके हैं कि सिर्फ गांधी परिवार ही नहीं, पूरा देश वंशवाद से चल रहा है, भारत में वंशवाद है। तो क्या राहुल गांधी का बयान ठीक है? वंशवाद पर आरोप प्रत्यारोप के बाद देश का सवाल में आज बात, क्या वाकई वंशवाद ने राजनीति को नुकसान पहुंचाया है क्या? इस पर हम बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ब्लॉग में कांग्रेस पर निशाना साधा, गांधी परिवार पर निशाना साधा, तो प्रियंका गांधी ने क्या पलटवार किया, वो सुनिए। और दूसरा ये कि जो उनके खिलाफ बोलते हैं वो डरते हैं। कोई डरते नहीं है, चाहे कुछ भी करें, हमें जितना प्रताड़ित करें, हम डरते नहीं हैं। हम उनके खिलाफ लड़ते रहेंगे। जितना हमें करेंगे उतनी जोर से हम लड़ेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी पलटवार किया। कांग्रेस की टिप्पणी को शर्मनाक बताया। पीड़ा की बात है, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने हमारे प्रधानमंत्री पर जो टिप्पणी की है, अस्तरहीन, बेबुनियाद और शर्मनाक, कि प्रधानमंत्री जी कोई वंश नहीं है। तो ऐसे कांग्रेस के नेताओं को मैं बोलना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी का वंश है। हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता उनका वंश है। भारत की परंपरा उनका वंश है। भारत की सांस्कृतिक एकता उनका वंश है। और भारत माता की सेवा प्रक्रिया, ये उनकी प्रेरणा है। और चलिए आज बहस की शुरुआत करते हैं देश का सवाल में, लेकिन सबसे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवा देते हैं। प्रेम शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। बीडी नकवी रिटायर्ड जज है लेकिन बहुजन समाज पार्टी के सपोर्टर हैं, वो अपनी बात रखेंगे। और साथ ही देश रत्न निगम जी हमारे साथ स्टूडियो में है, जिनसे हम एक निष्पक्ष राय इस मुद्दे पर जानेंगे कि क्या वाकई वंशवाद ने राजनीति को नुकसान पहुंचाया है या फिर ये भारतीय राजनीति की सच्चाई है। प्रेम शुक्ला, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं। मुद्दे खत्म हो गए थे, पहले चौकीदार को आपने मुद्दा बनाया, आप वंशवाद को मुद्दा बना लिया। जी, ये मुद्दे खत्म नहीं हुए, मुद्दे हैं ये। वंशवाद जब ये तय कर लेगा कि किसी भी पार्टी का अध्यक्ष फला वंश का व्यक्ति ही होगा, कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी रही उसका अधिवेशन होगा और एक ही वंश के 3 लोग, श्रीमती प्रियंका वाड्रा, श्री राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी के वक्तव्य होंगे और किसी को जो है वक्तव्य के योग्य नहीं समझा जाएगा। किसी भी डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होना स्वाभाविक बात है, लेकिन डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बिना क्वालिफिकेशन के हो जाएगा, बिना चिकित्सा की पढ़ाई किए हो जाएगा, ये ठीक नहीं। क्योंकि जब डॉक्टर का बेटा बिना चिकित्सा की पढ़ाई किए किसी भी मरीज का इलाज करेगा तो उसको मौत के मुंह में ढकेलेगा। किसी वकील का बेटा वकील हो सकता है, लेकिन वकील का बेटा बिना कानून की पढ़ाई किए ही वकील हो जाएगा और जज बना दिया जाएगा। तो ये किसी भी व्यवस्था का सत्यानाश करना होगा। राजनीति में किसी भी परिवार के व्यक्ति आए, लेकिन क्या वो वार्ड अध्यक्ष से
बनकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं? क्या सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया का पालन करके बन रहे हैं, या चूंकि वो जन्मना है, वो फलां की कोख से जन्मे, या फलां के पुत्र हैं या पुत्री हैं, इसी कारण राजनीति में आए हैं? ये बड़ा प्रश्न है। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा अगला, ये आज से 30 साल पहले तय हो चुका था। 1998 में जिस दिन श्रीमती सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद का दायित्व संभाला, ये तय हो गया था कि अगला अध्यक्ष राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा ही होंगी, तीसरा कोई हो नहीं सकता। तो कांग्रेस का अध्यक्ष कोई बने प्रेम शुक्ला, इससे आपको क्या दिक्कत है? आदरणीय अमित शाह, कांग्रेस का अध्यक्ष कोई बने, एक ही परिवार से बार बार बने, उससे आपको क्या दिक्कत है? नहीं, ये वंशवाद है ना। नहीं, ये वंशवाद ना दिक्कत है ना देश को दिक्कत है, मुझे दिक्कत नहीं है। जब राजीव गांधी जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है और फिर वंश के आधार पर बनता है, उसका दुष्परिणाम सांसद बने प्रधानमंत्री बन गए थे राजीव गांधी, कातरों की मामा सांसद बने राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए थे, जो है खादों या फिर सोनिया गांधी सांसद नहीं बनकर पहुंची, जनता ने उन्हें नहीं चुना। सुन लीजिए मेरी बात, आप ठीक है, आप अच्छी सुन तो लेंगे। नहीं राकेश जी ठीक है, उनकी पैरवी कीजिए, लेकिन मेरा पैरवी नहीं कर रहा हूं साहब, मैं सवाल पूछ रहा हूं। प्रेम शुक्ला, मैं किसी की पैरवी नहीं कर रहा हूं। मैं कांग्रेस के पास भी जाऊंगा, समाजवादी पार्टी के पास जाऊंगा तो उनके पास भी, उनके लिए मेरे पास ऐसे ही सवाल होंगे। इसलिए ये मत कहिए प्लीज कि मैं पैरवी कर रहा हूं किसी की। ठीक है, उनके पास, लेकिन आप मुझे जब प्रश्न पूछते हैं, जब मुझे कोई प्रश्न, नहीं मैं उसका उत्तर देने को तैयार, मैं आपको तो उत्तर दीजिए, ये मत कहिए ना कि मैं पैरवी कर रहा हूं। मुझे पैरवी शब्द से आपत्ति है प्रेम शुक्ला, मुझे पैरवी शब्द से आपत्ति है। नहीं होगा ना, आपको मेरी बहुत सारे शब्दों से आपत्तियां होंगी। नहीं तो आपत्ति होगी, ये मत कहिए कि मैं पैरवी कर रहा हूं प्लीज। आप आपत्ति कीजिए, मैं भी आपत्ति कर सकता हूं। एक तरफा आपत्ति नहीं होता ना, पैरवी होती है। जब आपके प्रश्न पैरवी लगेगी तो मैं कहूंगा पैरवी। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछूंगा प्रेम शुक्ला, मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो जाहिर सी बात है वो सवाल आपकी सहूलियत के हिसाब से नहीं होंगे, आपके कंफर्ट जोन में नहीं होंगे, तो आप पैरवी कह देंगे। ये ऐसे ही मैं कांग्रेस के पास जाऊंगा तो कांग्रेस पार्टी कहेगी कि आप भारतीय जनता पार्टी की पैरवी कर रहे हैं। अभी मैं समाजवादी पार्टी के पास जाऊंगा, उनके यहाँ क्या वंशवाद है उसका चिट्ठा पत्र मैं अगर खोलूंगा तो वो कहेंगे कि आप दूसरे की पैरवी कर रहे हैं। तो ये पैरवी शब्द मत कहिए ना, सरकार का काम है सवाल पूछना, तो वो सवाल पूछने दीजिए, आप उसको पैरवी शब्द नाम मत दीजिए। कह सकते, कहते हैं लोग, वो तो बहुत कुछ कहते हैं, मैंने तो सिर्फ पैरवी की बात की। नहीं तो उस पर मैं ऑब्जेक्शन करता हूँ। नहीं, आप कोई भी अगर गलत कहेगा तो मैं ऑब्जेक्शन करूंगा। पैरवी शब्द आपका गलत था, मैं उस पर ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ, आपको ये शब्द वापस लेना चाहिए। नहीं कर रहा हूँ, जवाब दीजिए। मैं आपकी आपत्ति पर कोई आपत्ति नहीं कर रहा हूं, मुझे उत्तर देने का अवसर दें। ठीक है, मैं आपकी आपत्ति का स्वागत कर रहा हूं, मैं आपकी आपत्ति पर कोई आपत्ति नहीं कर रहा। आपको अपनी पत्रकारी मानदंडों को बनाए रखते हुए आपत्ति करने का पूरा अधिकार है, और मुझे मेरा उत्तर देने का भी अधिकार है। ठीक है, अब जवाब दीजिए। विश्वास है। देखिए, राजीव गांधी जी के बिना अनुभव के प्रधानमंत्री बनने का दुष्परिणाम ये होता है कि उनके आसपास एक परिवार विशेष के लोग जमा होते हैं, क्वार्टरों की संडे लंच करने लगते हैं, और भ्रष्टाचार की जो इबारत लिखी जाती है वो पूरे देश ने देखी है। जब श्रीमती सोनिया गांधी अध्यक्ष, सिर्फ जो है 60 दिनों की सदस्यता होने के बाद वो सीधे अध्यक्ष पद पर आती हैं, तो उसके पास जो कोटरी जमा होता है, वो कोटरी जिस तरह संचालन करता है, या राहुल गांधी जब अध्यक्ष बन जाते हैं और जिस तरह से अपने उपाध्यक्ष पद का दुरुपयोग करते हुए कैबिनेट एक निर्णय लेता है, कैबिनेट निर्णय लेकर प्रस्तावित करता है कि राष्ट्रपति का सिग्नेचर के लिए जाता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और उस निर्णय को फाड़कर फेंक देते हैं। यानी समग्र संवैधानिक व्यवस्था को सीधे चीरफाड़ जब कोई कर देता है, तो ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था के लिए स्वाभाविक सवाल पैदा होता है कि इस वंशवादी राजनीति से लाभ, जब वही नरसिंह राव जब प्रधानमंत्री बनते हैं, जो पूरी नीचे से घिस कर आए हुए हैं, तो उनके किसी भी निर्णय का दूरगामी एक सकारात्मक परिणाम होता है। जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, जो नीचे से ऊपर आए हुए हैं, संगठन को समझते हैं, जनता के जो है महत्वाकांक्षा को समझते हैं। ठीक है प्रेम जी, ठीक है, परिवर्तन ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास अभी काफी वक्त तक। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आपके पास लौट कर आता हूं। समाजवादी पार्टी और नेताजी का परिवार पर्यायवाची है एक दूसरे के। आपके यहां तो समझ ही नहीं आता कि जो मैसेज जनता के बीच जाता है कि पूरी पार्टी एक परिवार की जागीर बनकर रह गई है। नहीं राकेश जी, परिवार के बीच में घिर के रह गई है ऐसा तो मैं नहीं मानता। ये एक चश्मे का एक रंग हो सकता है जिसको आप समझें। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी सन 90 के दशक से और आज 2019 में जिस तरीके से हमारे वहां डेमोक्रेटिक है, मैं तो
विरोधियों से पूछना चाहता हूं कि ये परिवारवाद के नाम के लेके अगर कर रहे हैं तो परिवारवाद पे कोई आदमी अपनी पार्टी में टिकट पा सकता है, वोटर से वोट तो नहीं पा सकता है, ये आप भी जानते हैं। अगर ऐसी बात होती है तो नेताजी अकेले 4 बार मुख्यमंत्री नहीं बनते। अखिलेश यादव अगर नेताजी के पुत्र नहीं होते तो क्या मुख्यमंत्री बन गए होते इतनी जल्दी? इस परिवार को चला रहे हैं। अखिलेश यादव अगर नेताजी के पुत्र नहीं होते तो विधायक बनने के बावजूद, ये बात आपकी ठीक है कि विधायक हम बनेंगे, एमएलए या फिर एमपी हम बनते हैं तो जनता के वोट से बनेंगे, लेकिन सत्ता के शीर्ष तक अगर पहुंचने की जहां तक बातचीत आती है तो बैकग्राउंड अगर नहीं होगा, अगर अखिलेश यादव नेताजी के पुत्र नहीं होते तो क्या मुख्यमंत्री बन गए होते? देखिए, मैं इस बात को जरूर कहता हूं कि एक परिवार की लिगेसी माननीय अखिलेश यादव जी के पास में है, लेकिन उसके साथ ये जरूर सोचना चाहिए कि वो 2012 में ही अकेले वो मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं थे। सन 2000 से लेकर 2012 तक 12 साल तक संसदीय प्रणाली में एमपी रह चुके हैं। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिसमें कम से कम 15 या 16 कमेटी की वो मेंबर हैं और सारी सरकारों में उनको मेंबर्स बनाया गया है। तो संसदीय कार्य का तरीका, भारतीय पॉलिटिक्स का तरीका और नहीं, अभी भी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। की सरकार आप दाएं बाएं लगातार घुमा रहे हैं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। नहीं, मैं जवाब नहीं आ रहा हूं। अखिलेश यादव अगर सुनिए राकेश जी, अगर जिस तरीके से पार्टी को वापस लाके खड़ा करना, देखिए राकेश जी, मैंने आपको कहा ना कि हर चीज में आप ये नहीं कर सकते कि अगर ये नहीं होता तो ये नहीं होता। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फेवर सबको मिलता है हर जगह से। तो मानिए कि वंशवाद है, मानिए कि वो नेताजी के पुत्र है, उसकी वजह से मुख्यमंत्री बने, मानिए आपको मानिए में क्या दिक्कत है? बोलिए कि हाँ, मेरी बात को पूरा करें। जिस आदमी ने सन 2000 से लेके 2000 तक नहीं तो वो मुख्यमंत्री तो पहले भी बन सकते थे। जब नेताजी को लगा कि माननीय अखिलेश यादव अब सक्षम है पार्टी को चलाने के लिए, अब सक्षम है संसदीय प्रणाली को समझने के लिए, अब सक्षम है उत्तर प्रदेश जो देश की सबसे बड़ा राज्य है वहां की सबसे बड़ी पार्टी को अपनी कमान लेने के लिए, तब ठीक है। आशुतोष जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, दोबारा आपके पास आऊंगा। उस समय कितना ड्रामा हुआ था ना, सियासी ड्रामा उत्तर प्रदेश में, वो किसी से छिपा नहीं है। इसके बावजूद जब अखिलेश यादव ने कमान संभाल ली थी, फिजाओं में बातचीत ये होती थी कि एक नहीं कई मुख्यमंत्री बैठ रहे हैं लखनऊ में। इस पर भी मैं आपसे बातचीत करूंगा। चलिए आगे बढ़ता हूं। बीडी नकवी साहब हमारे साथ हैं। बीडी नकवी साहब, आप तो मानते क्या है? वंशवाद है राजनीति का सच, मजबूरी है, क्या है? हालांकि पता नहीं आप खुलकर बोलेंगे नहीं बोलेंगे, क्योंकि आजकल आप समाजवादी पार्टी के साथ हैं। नहीं, देखिए, इस सच बोलने से पहले मैं आज होली के लिए अपनी 5 लाइनों से मुबारकबाद देना चाहूंगा हिंदुस्तानी जनता को। रंग होली का हर एक को लगाया जाए, भूले बिसरों को फिर से मिलाया जाए, दुश्मन को भी अब दोस्त बनाया जाए, क्यों मध्यम में लो मोहब्बत की एक नया चिराग मोहब्बत का जलाया जाए। इस होली से हमारी कोशिश होनी चाहिए, हम तीखी बात करने से पहले कुछ मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। मैं इसलिए बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान के अंदर एक फैमिली को पब्लिक ने पसंद किया, वो इलेक्शन प्रोसेस से जीत के आती है। इसमें प्रेम शुक्ला जी को फैमिली को नहीं पसंद करती है जनता, यही आप लोगों की दरअसल सोच, फैमिली को नहीं पसंद करती है जनता, यही आप लोगों की दरअसल सोच में पाते हैं कि वो फैमिली को जनता नहीं पसंद करती है। आप लोग फैमिली थोप देते हैं, एक कैंडिडेट जाता है जनता के बीच में, फैमिली नहीं जाती है जनता के बीच में। अरे तो बीजेपी के अंदर मैं गिनाऊं, सिंधिया फैमिली क्यों चीफ मिनिस्टर बनी वहां? गिनाऊंगा ना राजेश सिंधिया, आप मुझे उनसे क्या गिनाना है ये आप पर सिखाइए ना। जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं फैमिली को जनता ने पसंद किया, कहां से, किस फैमिली को जनता ने पसंद कर लिया? एक कैंडिडेट जाता है ना। अरे भाई देखिए, जो इलेक्ट होके आ रहे हैं, प्रोसेस से जो लोग आ रहे हैं, आप उन पर एतराज नहीं कर सकते। हम जो किसी पार्टी के हों, कहीं से होकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तब क्या एतराज? मैंडेट मिलता है पब्लिक का, कोई ऑफिस नहीं। ये बात पार्टी को मैंडेट मिलता है। ऐसा होता अच्छा, एक बात बताइए, जजेस के बेटे इनकॉम्पिटेंट होने के बाद सवाल का जवाब नहीं देंगे, सही है। अखिलेश यादव अगर नेताजी के पुत्र नहीं होते तो मुख्यमंत्री बन गए होते? ये पॉलिटिकल एब्रेशन है, मेजॉरिटी ये हमारी बन गए होते, मुख्यमंत्री बन गए होते। देखिए, ये पॉलिटिकल एब्रेशन इसको हम कह सकते हैं हमारे सिस्टम का, लेकिन पब्लिक तो वोट दे रही है ना, किसी को भी दे रही है, चाहे वो स्टालिन हो तमिलनाडु के, चाहे वो यूपी के हमारे अखिलेश जी हों या और बहुत से लोग हों हिंदुस्तान के। एक लंबी लिस्ट है यहाँ, ये जनता को समझने की जरूरत है कि वो किसे जिताए। एक मेहमान अभी हमारे पास, हम मैंडेट को चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है नकवी जी। देशरत्न निगम जी, राहुल गांधी विदेश में जाते हैं, कहते हैं वंशवाद भारत की सच्चाई है,
ये बयान ठीक है? देखिए, मैं इससे इत्तेफाक तो नहीं रखता, लेकिन सच्चाई जरूर है कि कुछ लोग वंश में पैदा होने के कारण ही उनको सत्ता मिली है और उनको योग्यता के आधार पर नहीं मिली है। अगर वैसे भी अगर देख लिया, जैसे सारे लोग बोल रहे हैं कि वो सिस्टम से आ रहे हैं और वोट दे के आ रहे हैं, तो लोगों के पास चॉइस ही नहीं दी जाती है, उनको ऊपर बोल दिया जाता है कि ये है और उनको नहीं, एक तो ये भी सवाल है ना निगम जी कि वो एमएलए या फिर एमपी बनकर आते हैं ना, सत्ता के शीर्ष तक अगर जहां तक पहुंचने की बातचीत आती है तब तमाम समीकरण किस परिवार से, बैकग्राउंड क्या है, वही हो जाता ये बातें ध्यान में रखी जाती है। एक नेचुरल एडवांटेज या फायदा होता है एक आम कार्यकर्ता के मुकाबले, जो एकदम नीचे से आ रहा है और एक जो बीच में आके ऊपर उठ जाता है, और वहां पर सिर्फ नाम काम में आता है। अगर आप यादव हैं और इनके पुत्र हैं तो आप ऊपर जाएंगे, अगर आपके नाम के आगे गांधी लगा है तो आप ऊपर जाएंगे। तो इस तरह का देखिए और भी पार्टीज में है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं सिर्फ एक या दो पार्टी के मैंने जो नाम लिए, और भी जगह है, लेकिन देखिए जिसमें योग्यता है, जो आम कार्यकर्ता के साथ आ रहा है, नीचे से आम कार्यकर्ता की तरह उठ के आ रहा है और योग्यता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर जो बीच में, जिसको बोलते हैं ना कि बीच में आप लैंड कर गए और उसके बाद ऊपर उठते चले गए और योग्यता भी नहीं है, इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, जो अनुभवहीन, जिसमें योग्यता नहीं है, उसके आसपास ऐसे लोग इकट्ठा हो जाते हैं जो कि इलेक्शन से जिनका कोई मतलब नहीं है, जो कि कभी इलेक्ट होके नहीं आया, वही उनके एडवाइजर बन जाते हैं, वहीं से भ्रष्टाचार चालू हो जाता है। और वंशवाद का दूसरा रूप आपको ये देखने को मिलेगा कि एक व्यक्ति चला गया कांग्रेस में, दूसरा व्यक्ति चला गया दूसरी पार्टी में। ये अलग तरीके का वंशवाद में जो हुआ, हाँ, अलग तरीके का वंशवाद देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक पार्टी में आप को है कि पिताजी भाई हैं और उससे ऊपर नहीं जा सकते, स्पेस नहीं है, तो आप एक दूसरी जगह चले जाइए। बीसी खंडूरी के बेटे चले गए कांग्रेस में। जी, जो वो एक अलग तरीके का खतरनाक वंशवाद हो गया है कि मतलब एक परिवार चार नावों में पैर रख के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, एक हार गया, दूसरा तो है ही सत्ता में। ये एक नए तरीके की चीज देखने को मिल रही है आपको। तो मतलब ये आपको, और दूसरा आप दूसरा ये भी देखें, एक जो वंशवाद की चरम सीमा देखें कि कोई बेटी पूर्व प्रधानमंत्री की उन्हीं की तरह कपड़े पहनने लगे, उन्हीं की तरह बोलने लगे, उन्हीं की तरह बाल कटवाने लगे, तो इसको आप क्या बोलेंगे? ठीक है, ठीक है, चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद भी देश का सवाल में हम इसी बात को लेकर आगे बढ़ेंगे कि वाकई क्या वंशवाद से देश की राजनीति को नुकसान हो रहा है या नहीं। ब्रेक में चलिए देश का सवाल में आगे बढ़ते हैं। आज का सवाल यह है कि क्या वंशवाद ने राजनीति को नुकसान पहुंचाया है। सवाल इसलिए पैदा हो गया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ब्लॉग लिखकर कांग्रेस पर निशाना साधा है कि कांग्रेस के वंशवाद से देश को मुक्ति मिली है। चरण सिंह सापरा हमारे साथ अब जुड़ने ही वाले हैं, सीधे मैं उनका रुख भी करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं प्रेम शुक्ला एक बार फिर से आपके पास आता हूं। इस हिस्से में आपका खुद का घर भी तो शीशे का है। पिछली लोकसभा यानी जो लोकसभा चल रही है, 281 सांसदों में से 28 जो आपके सांसद थे किसी के सुपुत्र थे या फिर परिवार वाले थे। अगर मैं नाम कहिए तो गिना देता हूं, डॉक्टर रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे, कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह, प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन, प्रेम कुमार धूमिल के बेटे अनुराग ठाकुर, वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो आप लोग ऐसा मुद्दा क्यों उठाते हैं जो मुद्दा आप देखिए, अच्छा प्रश्न आपने किया, इसका उत्तर भी तफसील से सुन लीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड शीर्ष बॉडी है, उसमें कौन सा व्यक्ति ऐसा जो किसी परिवार से आया हुआ है? भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो किसी परिवार से आया हो या परिवार के नाते आया हो। डॉक्टर लोहिया की विचारधारा पर चलने वाली समाजवादी पार्टी के आप बता दीजिए कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में कौन लोग नहीं है जो परिवार से नहीं है। आप बसपा की बात करते हैं, जो डॉक्टर आंबेडकर बारंबार जो है परिवारवाद का विरोध करते हैं। हमारे परिवारवाद तो पहले मैंने आपसे कहा कि कोई व्यक्ति यदि पार्टी में आता है, काम करता है, किसी परिवार से संबंधित है, अपनी योग्यता के आधार पर आता अपना स्थान बनाएगा। लेकिन चूंकि उस परिवार से संबंधित है, इसलिए वही सांसद बनेगा, वही विधायक बनेगा, वही मंत्री बनेगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा, वही प्रधानमंत्री बनेगा। ये संभव नहीं है। कोई घर में आते ही राष्ट्रीय अध्यक्ष लेकिन एक बात विराजमान जितने नाम मैंने गिनाए कर सकता है। प्रेम शुक्ला, जितने नाम मैंने गिनाए काम करना पड़ेगा। ये अगर मैं पंकज सिंह का उदाहरण ले लूं, अभिषेक सिंह का उदाहरण ले लूं, अगर ये रमन सिंह के बेटे नहीं होते या फिर राजनाथ सिंह के बेटे नहीं होते तो क्या इनको टिकट मिला होता? अब पंकज सिंह से शुरू करता हूं मैं। नहीं, टिकट मिला होता। पंकज सिंह से शुरू करता हूं। नहीं, अच्छा प्रश्न, पंकज सिंह से शुरू करता हूं मैं। नहीं, सुन लीजिए, पंकज सिंह से शुरू करता हूं। पंकज सिंह को 15 वर्ष लगे हैं भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश का महासचिव बनने में, और 10 वर्ष लगे हैं उनको विधायक का टिकट पाने में। ठीक है, पार्टी के कार्यकर्ता की तरह उन्होंने काम किया, और विधायक का टिकट वो पार्टी के कार्यकर्ता वहां के
हमारी जिला ठीक है, अब मैं कांग्रेस का रुख कर लूं, कांग्रेस का रुख कर लूं, प्रेम जी, प्रेम जी, कांग्रेस का रुख कर लूं। निर्णय लेता कौन है? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। चरण सिंह सापरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दलों में देख के दिखाकर बताया। ठीक है, प्रेम जी दीजिएगा। चरण सिंह सापरा यहाँ तो सांसद या विधायक के बेटे सांसद या विधायक बनते हैं, आप लोग सीधे प्रधानमंत्री बना देते हैं। एक पार्टी के अध्यक्ष पद पर सीधे एक परिवार से लोग काबिज होते हैं। राहुल गांधी सीधे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनते हैं, यही तो आरोप है बीजेपी का। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मोदी जी के झूठ ये सबसे मजबूत। आज जो ये मुझे एको आ रहा, जरा एको क्लियर करा दीजिए टेक्निकल टीम को। हाँ ठीक है, आपकी आवाज ठीक आ रही है, मैं इको जब तक ठीक करा रहा हूं आप जवाब दीजिए। है कि 5 वर्ष जी, हाँ नहीं, मुझे एको आ रहा है। हाँ, मोदी जी को पता है कि जनता जो है 5 साल का रिपोर्ट कार्ड अभी मांग रही है। जनता ये पूछ रही है कि जो आपने वादे किए थे, आपने हमारे साथ विश्वासघात क्यों किया? और नरेंद्र मोदी जी इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहते, इसीलिए वो विश्वासघात का जवाब न देते हुए वंशवाद पर देश का नैरेटिव ले जाना चाहते हैं, भारत देश की जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। नहीं तो क्या वंशवाद का नैरेटिव है नहीं? क्या जो बातें प्रेम शुक्ला ने कही या प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखी, या जो सवाल मैंने किया वो सवाल वाजिब नहीं था? मैं आ रहा हूं, नहीं आप देखिए, एक तो मैं 35 मिनट के बाद में आया। नहीं ठीक है, बिल्कुल आपको मैं समय दूंगा, उसकी चिंता मत करिए। आप बीच में मुझे पूछिए, जितने मर्जी प्रश्न पूछने, मैं जवाब देने के लिए बैठा हूं। हाँ। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी वंशवाद की बातें करती है, तो वंशवाद की बातें करते समय वो ये क्यों भूल जाते हैं कि वरुण गांधी भी उनके साथ है, मेनका गांधी उनके साथ है, दोनों मेंबर पार्लियामेंट है, वहीं पर धर्मेंद्र प्रधान है, जयंत सिन्हा है, पीयूष गोयल है, अनुराग ठाकुर हैं। ऐसे 36 मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा के हैं जो भारतीय जनता पार्टी में वंशवाद से आते हैं, और करीबन 10 राज्यसभा के सदस्य ऐसे हैं जो वंशवाद से आते हैं। और फिर ये वंशवाद की बात अगर कांग्रेस पार्टी को प्रश्न पूछते हैं, तो इनको ये भी याद रखना चाहिए कि कांग्रेस के अध्यक्ष जो है, मात्र 5 अध्यक्ष गांधी परिवार से आए हैं, बाकी सब गैर गांधी परिवार के रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री भी, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री साहब हैं, चाहे नरसिम्हा राव जी हैं, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने गैर गांधी परिवार के लोगों को भी मौका दिया है। और फिर आप जिस गांधी परिवार से प्रश्न पूछते हो, उस गांधी परिवार के 2 व्यक्तियों ने इस देश के लिए शहादत दी है। क्या भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता ने देश के लिए शहादत दी है? नहीं तो उसके आधार पर वंशवाद को सही ठहरा देंगे? प्रेम शुक्ला इनका जवाब दीजिए, क्या इसके आधार पर वंशवाद को सही ठहरा देंगे, उचित ठहरा देंगे? मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं आगे जहां तक कुर्बानी की बात है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कुर्बानी दी कश्मीर में, और पंडित नेहरू जैसे व्यक्ति ने इतना निकम्मापन दिखाया कि उनकी मृत्यु के जांच के आदेश देने में भी उनको संकोच है। शहादतें दी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की हत्या में अप्रत्यक्ष रूप से पंडित नेहरू का हाथ रहा। उंगली कटा करके शहीद, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी बलिदान किया। तो पंडित श्यामा प्रसाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आप लोग बोलेंगे तो शायद बातचीत बेहतर समझ आएगी। पंडित नेहरू के दोषों के कारण 52 वर्ष तक आरएसएस के हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं लहराया। आपने, आपकी विचारधारा की वजह से महात्मा गांधी की हत्या हुई। आपकी विचारधारा वही दृश्य दोहराते लाल किले पर जब महात्मा गांधी की हत्या तिरंगा हटाने की योजना थी, आज राष्ट्रवाद की बात करते हैं और परिवारवाद की बात करते हैं। जाने दीजिए, 52 वर्षों तक आपने तिरंगा नहीं लगाया। आपके राहुल गांधी जो है तिरंगा लगाया कि आरएसएस के हेडक्वार्टर पर चक्कर लगा रहे मियां, आपके पास में आप इस तरह की बात करने का नहीं है। आप देश की जनता, राहुल गांधी आज भी पर बोलना नहीं चाहते हैं। जनता की जो समस्या है वो हल नहीं कर पाए हैं, झूठे वादे करते रहे हैं, और झूठे वादों के अभी उत्तर नहीं है, तो आप देश का जो ध्यान है वो भटकाना चाहते हैं। वंशवाद की बात करते हैं, लेकिन वरुण गांधी और मेनका गांधी की बात आप नहीं करना चाहते हैं। राजनीति को आप मेनका गांधी और वरुण गांधी की बात क्यों नहीं करते हैं? आप अगर दोनों लोग शांत रहेंगे, सापरा जी 1 मिनट, आप दोनों लोग शांत रहेंगे, दोनों लोग शांत रहेंगे, प्लीज प्लीज। मैं आता हूं, एक एक करके आता हूं, ऐसे फिर बात ही नहीं हो पाएगी। आप लोगों ने मुद्दे को पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दिया। सापरा साहब, एक सवाल आपसे और, 1 मिनट सापरा साहब सवाल सुन लीजिए। सापरा साहब सवाल सुन लीजिए। आपने जो जिक्र किया, बीजेपी में जितने सांसदों का नाम आपने गिराया, प्रश्न पूछते हैं, मेरा उत्तर भी नहीं सुनते।
प्रेम जी मैं आता हूँ का तरीका है। प्रेम जी आता हूँ, शुरुआत आपसे की थी, बहुत समय आपको दिया था, थोड़ा सा सापरा साहब से एक और सवाल फिर आता हूँ आपके पास। अरे प्रेम जी आप मुझे पूरा ही नहीं करने दिया, आप तो बोलते सापरा जी, हैं 40 सापरा जी अब आप लोग मत फैसला करिए ना किसको कितना वक्त मिला, मैं देख रहा हूँ। के बीच में बोलूंगा आप मुझसे झगड़ा। अरे ठीक है, मैं देख रहा हूँ किसको कितना वक्त मिल रहा है। एक मिनट आप दोनों लोग शांत रहिए। सापरा साहब मेरा सवाल सुनिए, आप शांत होकर मेरा सवाल सुनिए, इसके बाद मैं प्रेम शुक्ला आपके पास आऊंगा। जो आप सांसदों के नाम, बीजेपी सांसदों के नाम गिना रहे थे, इस सेगमेंट की शुरुआत मेरे भाई नया तरीका है आपके मेरे बीच में सपरा जी चिल्लाएंगे, मैं उनके बीच में नहीं बोलूंगा। ठीक है, एक मिनट। यूपीए 2 में सापरा साहब 58 सांसद आपके पास ऐसे थे, 58 सांसद आपके पास ऐसे थे जो किसी के सुपुत्र थे या फिर किसी के रिश्तेदार थे, सीधे बीजेपी के डबल में। आरोप दरअसल यही है कि सांसद या विधायक नहीं, आप लोग सीधे हस्तांतरण करते हैं। मेरा सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी के नाम के साथ जो है गांधी शब्द नहीं होता तो क्या वो सीधे कांग्रेस पार्टी के महासचिव बन गए होते? देखिए मैं आपको बता दूं कि श्री राहुल गांधी करीबन 2004 से 2005 से यूथ कांग्रेस की और एनएसयूआई की पॉलिटिक्स में आए हैं और वहां से लेकर के आज 2019 तक का उन्होंने ये दौर जो है वो सापरा साहब एक सवाल पूछो, मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं जानता। आसान लगता है सापरा साहब, तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है, सापरा साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है, ये दिल्ली से गली तक राहुल गांधी जी का सापरा साहब एक सवाल पूछो, कराइए ना, एको फिर आ रहा है। सापरा साहब एक सवाल मैं पूछूं, आप कितने समय से राजनीति में, किस साल से? एको बंद कराइए। हाँ ठीक है, मैं भी हूं 33-35 वर्षों से मैं भी हूं। वैसे हो गया, फर्क हो गया। मैं आगे कुछ बोलूं या आपको बात समझ में आ गई? मैं आगे कुछ बोलूं या आपको बात समझ में आ गई? मैं आगे कुछ बोलूं या आपको बात समझ में आ गई? मुझे नहीं, आप अधिक होशियार मत बनिए। मेरा ये कहना अब इसमें क्या मैं होशियार बन रहा हूँ? आपने खुद गिनाया कि आप इतने लंबे समय से राजनीति में हैं, नहीं आप वहां पर पहुंच गए, या आपके अंदर योग्यता नहीं है सापरा साहब, या आपके अंदर कांग्रेस पार्टी का महासचिव बनने की योग्यता नहीं है? जवाब दीजिए ना। मैं ये कहता हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह में योग्यता थी कि नहीं? डॉक्टर मनमोहन सिंह में योग्यता थी कि नहीं? नरसिम्हा राव में योग्यता थी? सवाल आपसे कर रहा हूं, आप डॉक्टर मनमोहन सिंह पर चले गए। ठीक है नहीं? मनमोहन सिंह योग्यता थी, देश के प्रधानमंत्री, कांग्रेस 10 साल तक राज किया ना उन्होंने। सर वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे वो। 32 सर वो खुद बोलते हैं कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे। मेरी बात, कांग्रेस पार्टी के जो 32 अध्यक्ष थे जो गैर गांधी परिवार से थे, उनकी योग्यता थी कि नहीं? सापरा साहब ठीक है, सापरा साहब मैं बाकी मेहमानों का रुख कर दूं। सापरा साहब ठीक है, आपने मेरी बात अच्छे तरीके से समझ दी और बहुत ज्यादा होशियार होने का तमगा भी लगा दिया। मत बनिए, ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मत बनिए, आप एंकर है। सापरा साहब पहले तो माइंड योर लैंग्वेज। ये बात दरअसल यही दिक्कत होती है, जहां पर सवाल आप लोगों के कंफर्ट जोन से बाहर हो जाता है, आप सवाल पूछने लगते हैं, दूसरे को प्रवक्ता बता देते हैं। ये बात प्रेम शुक्ला ने शुरुआत में कही थी कि मैं कांग्रेस की पैरवी कर रहा हूं, आप नहीं जुड़े थे उस समय। नहीं, जनता पार्टी मैं आपसे सवाल कर रहा हूं तो मैं प्रवक्ता हो गया दूसरे किसी का? नहीं, दूसरे किसी का प्रवक्ता हो गया। ये आरोप प्रेम शुक्ला ने शुरुआत में लगाया था कि आप पैरवी कर रहे हैं, और अब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि मैं बीजेपी के प्रवक्ता, जब आप बीजेपी का प्रवक्ता हूं। मेरे उत्तर सुन नहीं रहे। जब मैं आपको नहीं, मैंने कौन सा ऐसा सवाल किया कि आपको लगा कि मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं? अध्यक्ष गैर गांधी परिवार नहीं, आपने किस आधार पर कह दिया? ठीक है, आपका वक्त एक मिनट सापरा साहब, ठीक है, मैं बहुत होशियार हूं, ठीक है, एक मिनट शांत रहिए। प्रेम शुक्ला एक जवाब दीजिए, आपने भी यही आरोप लगाया था मुझ पर, अगर आपको याद हो शुरुआत में, तो जल्दी से इनका जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं। नहीं, मैंने ये आरोप नहीं, मैंने सिर्फ पैरवी कहा था और वो प्रवक्ता कह रहे थे। ठीक है, शब्द चेंज हो गया थोड़ा सा। राकेश जी, मैंने सिर्फ पैरवी कहा था, पैरोकार कहा था, और तो प्रवक्ता कह दे रहे हैं, उसमें बहुत अंतर है। नहीं, बहुत ज्यादा हो गया भाई। ठीक है, एक संक्षिप्त जवाब दीजिए सापरा साहब का, फिर दूसरे मेहमानों का रुक करो। एक संक्षिप्त जवाब। बात ये जो बारंबार बात कर रहे हैं कि गांधी परिवार के लोग बाहर रहे हैं, तो आज ऑल इंडिया आज की जो कांग्रेस 1980 में गठित कांग्रेस है, आजादी की कांग्रेस है कि आपने बेरोजगारी से जो गठित कांग्रेस है, उसमें सिर्फ एक ही नॉन कांग्रेस प्रेसिडेंट हुआ है, वो नरसिम्हा राव। उनको सुन लीजिए, लगातार फिर देखिए बीच में बोल रहे हैं। देखिए राकेश जी साहब, उनको सुन लीजिए, आपने बोला सापरा साहब प्लीज, ये प्रेम शुक्ला का समय है, लगातार जीतेंगे सापरा जी प्लीज, ये प्रेम शुक्ला का समय है। प्रेम जी आप अपना जवाब रखिए, फिर आगे खराब कर रहे हैं। देश का नैरेटिव बदल नहीं सकेंगे। देखिए अच्छे से मैं बहुत शांति से आपकी लोगों के आराम से बौखलाए ना, लोगों आपकी बौखलाहट से जो है आपका असर नहीं भरने वाली।
आपके वंशवाद की डिबेट से राकेश जी, लोगों के शांत घर नहीं कराएं। बनने वाले। राकेश छात्रा जी, आप लोग अगर इसी तरीके से लड़ेंगे ना तो 3-4 मिनट जो बचे हैं वो खत्म हो जाएंगे। मुझे आपसे डिबेट को बाइंड अप करना पड़ेगा। प्लीज साफरा साहब एक मिनट शांत रहिए। आने की बजाय ठीक है। राहुल गांधी के मामा मिचल ले जाने लगे, पात्रों की मामा ले जाने लगे। तो आपके वंशवाद ने इस देश को जो वंशवाद दिया, जमीन कब मिलेगी? उसी के कारण हम आज 70 वर्ष बाद भी रोटी कपड़ा और मकान की ही बात कर रहे हैं ना। बात कर रहे हो जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े अरे क्यों किए। चीख चिल्ला रहे हैं भाई जिसने सफरा पाकिस्तान जी? के 2 टुकड़े आपसे किए। एक सवाल पूछ लिया राकेश जी ने, आप तत्काल आप पलट गए। क्या आप 35 साल से राजनीति कर रहे हैं? मुंबई के स्तर से ऊपर नहीं जा सके। वहां पैदा होते ही चांदी का चम्मच लिए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। आप खुद ही आपने स्वयं सिद्ध बीच कर में दिया लाना चाहते क्या हो वंशवाद की कि आप शिकार अपनी है, कमजोरियों वंश का को वंश उत्तर नहीं आप देना लगा हुआ है, चाहते। फिर भी आप ठीक है, आप लोगों की लड़ाई में रोकता हूं। यहां पर आप लोगों की लड़ाई में रोकता हूं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, सच्चाई है ये, आप मानेंगे या अभी भी मुकरेंगे? आपकी पार्टी के अंदर जो स्थिति है, कई सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो ऊपर जाने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन सुनिए, सुन लीजिए। आपकी बहस से बैठने डॉक्टर आशुतोष आप लड़ रहे थे बीच में और आप उनके समय चुप बैठ गए। आप उनको चुप नहीं करा सके। आप कैसे दोनों बहस लोग शांत कर रहे रहिए। हैं? दो बाकी के 3 मेहमान हो रहे हैं, करीब 60 से 70% समय आप दोनों लोगों ने लिया है। इंडियन पॉलिटिक्स में जा रहा अरे आप लोगों से मैं उठ के जाता हूँ। आपके अगली बार से कोई प्रॉब्लम समाजवादी पार्टी के भी लोग हैं। पार्टी से टिकट मिल डॉक्टर आशुतोष मेरा सवाल सुन लीजिए, इसी में समय खत्म हो जाएगा। सांसद बनने का तरीका वो है। डॉक्टर आशुतोष मेरा सवाल सुन लीजिए। 2014 में आपके कितने सांसद बने थे और कितने परिवार से थे, कितने लोग थे, ये आपको अच्छे तरीके से याद होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं फैमिली ट्री उठाऊं ना, अभय राम सिंह, रतन सिंह, मुलायम सिंह, शिवपाल यादव, रामपाल यादव, और इसके बाद किस तरीके से ये पूरा चेन आगे बढ़ा है, ये पूरी एक लंबी फहरिस्त है। जल्दी से अपना जवाब दीजिए। आपका सवाल क्या है राकेश जी? समाजवादी पार्टी के अंदर क्या दूसरे कार्यकर्ता आपका नहीं सवाल एक है बार जो फिर आगे बताइए। बढ़ते? समाजवादी पार्टी के अंदर क्या एक ही परिवार ने कब्जा नहीं कर रखा है? ये पूरी अगर फैमिली ट्री में उठा लूं तो यादव परिवार के अलावा कोई नजर नहीं आता। नहीं राकेश जी, मैं बिल्कुल बताता हूं कि ऐसा नहीं है समाजवादी पार्टी में नहीं है। अगर नहीं है तो आप समाजवादी पार्टी को अच्छी तरीके से नहीं जान रहे हैं। यहां पर मैं उन लोगों पर सवाल करना चाहता हूं जो एक आपने चितवावन ब्राह्मण का नाम सुना होगा। एक ऐसा परिवार है जो संघ परिवार के नाम से जाना जाता है और पिछले 94 सालों में सिर्फ एक नॉन ब्राह्मण उन्होंने अपना संघ संचालक दिया है और भारतीय जनता पार्टी का हर एक मेंबर किस यूनिवर्सिटी में कहां वाइस चांसलर ठीक बनेगा। है, मैंने सवाल आपसे किया तो आप भारतीय जनता पार्टी पर चले गए। नकवी साहब, ये पिछले 20 सेकंड में आप अपना कंक्लूजन कमेंट दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कि कहां से कहां पे। ठीक है, ठीक है, और आप ठीक है, देखिए, आशुतोष जी, 25 से लेके आज तक वहां पर जी, एक जल्दी ही से। परिवार का राज चलता है, जिसमें कोई उंगली नहीं उठाता है। ठीक है, आपके साथी है, बोल लेने ये दीजिए। राकेश बनी जी बताइए। एक कंक्लूसिव कमेंट आपका। जी बताइए जी। क्या वंशवादी चलेगा इस देश में? आप अच्छी डिबेट करा रहे हैं। हेलो, क्या वंशवादी चलेगा इस देश में? जी क्या वंशवादी जी। चलेगा इस देश में? नकवी साहब क्या करें? सुन आवाज आ रही है आपको? क्या करें? मेरा सवाल है कि क्या वंशवादी चलेगा अलग अलग पार्टियों में, अलग अलग देश में? कि देखिए जो आप बात कर रहे हैं, देखिए वंशवाद की बात आपने बहुत अच्छे मुद्दे बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है कि एंटी डिफेक्शन बिल होने के बाद से पार्टियों में जो है वो लोग पार्टी डिक्टेटर हो गए। ये प्रॉब्लम आ रही है। जो पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें कुछ फैमिली का कब्जा है। हर पार्टी की प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी का प्रॉब्लम है। नकवी साहब, थोड़ी वक्त की कमी है, माफी के साथ मैं आपको रोकूंगा, माफी के साथ रोकूंगा। निगम जी 10 सेकंड में आपका कमेंट, फिर मैं इसको बाइंड अप करूंगा। देखिए, वंशवाद से नुकसान तो है और भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है। आपको याद होगा, कहा जाता था एलटीटी को आर्म सप्लाई कॉटरोची और के लोगों ने करी और इस तरह से, और वही और जिसपे उन्होंने उनका साथ दिया और आर्म सप्लाई की, उन्होंने ही राजीव गांधी की हत्या में उनका हाथ पाया गया। तो ये बहुत खतरनाक चीज है, इसको रोकना चाहिए। योग्यता ही आधार होना चाहिए। ठीक है निगम जी, आप किसी बात के साथ, आप सबका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वंशवाद है, अलग अलग पार्टियों में दिखाई भी देता है, लेकिन जनता को तय करना चाहिए कि योग्यता के आधार पर अपने नेता को चुने।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर, यूपी में कांग्रेस और एसपी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों का एक ही मकसद है, बीजेपी को हराना। इसी सिलसिले में हमारी संवाददाता प्रिया सहगल ने एसपी नेता उदयवीर सिंह और कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत से बातचीत की है। सुनिए। उदयवीर जी, आपसे शुरू करेंगे। पहले इस महागठबंधन में आप दोनों तो अभी मेरे साथ हैं, लेकिन ग्राउंड में साथ नहीं है। देखिए, वी हैव टू गेट अरिथमेटिक राइट एंड केमिस्ट्री ऑल्सो राइट। सो यू कांट, व्हाट आई सी इज, एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा मुश्किल है। एवरीथिंग यू कांट एक्सप्लेन ऑन कैमरा, बट अरिथमेटिक तो राइट है, तो केमिस्ट्री को भी राइट करने के लिए हम लोग अपनी अपनी लड़ाई अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। जैसे नंबर्स जनता देगी उसको प्रधानमंत्री बनाना है, जैसे नंबर्स देगी वैसे नंबर्स के हिसाब से समाजवादी पार्टी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट का सपोर्ट करेगी। हमारी लड़ाई खुद या किसी व्यक्ति विशेष को बनाने की नहीं है, देश बदलने की है, प्रधानमंत्री बदलने की है, सरकार बदलने की। हमारी लड़ाई शुरू से ही कांग्रेस के खिलाफ नहीं रही। हमारी सारी लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, और समाजवादी पार्टी ने ये अलायंस भी भारतीय जनता पार्टी की अनपॉपुलर गवर्नमेंट को, जिसने कोई काम नहीं किया, उसको डिसलॉज करने के लिए बनाई है। महागठबंधन पेपर पे नहीं, उस स्पिरिट में तो मुझे लगता है जनता में गठबंधन है। जनता को मालूम है कि किसे वोट करना है। सच्चाई ये है कि हमारी तरफ से गठबंधन को शुभकामनाएं। गठबंधन ने हमारे लिए सम्मान स्वरूप 2 सीटें छोड़ी, हमने गठबंधन के लिए सम्मान स्वरूप 7 सीटें छोड़ी हैं। आपके सामने है, तो ये सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ लड़ाई आज की डेट में जनता में है। जनता अपना मन बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी को डिसलॉज करने के लिए। उत्तर प्रदेश में हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, और गठबंधन भी भारतीय जनता पार्टी से ही लड़ रहा है। वार्ता पर ब्रेक कर चल वापस लौटते हैं। Presented by Havells Lighting. Better light, better life.